आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग सोशल साइंस के उन प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है एसएसटी का। इससे पहले मैंने साइंस का वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा दिया है, ठीक है ना। पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरे 5 पार्ट में हम लोग करेंगे इस अध्याय को, सोशल साइंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिना टाइम को ज़ाया करते हुए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि क्या हो कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए और 5 इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूछा है आप लोगों से, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, बिस्मार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेनिन लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, ये लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, लेकिन इसका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था कहाँ? जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, और इन्होंने नेप की नीति दिया था 1921 में, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे पूछा है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा आप लोगों से है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो हम आपको बता दें, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता कब हुआ था ये बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर पूछा है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सॉरी, 6 हो गया है, 1907। 7 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बिल्कुल ये वही प्रश्न है जो पूछे जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे ही। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे अगर क्लास 10th रहा तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर अब सिलेबस चेंज होने वाली है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर पूछा है, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो हम आपको बता दें, 1923 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, स्वराज पार्टी की। और 2 लोग इसका स्थापना करते हैं, उनका नाम है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 नंबर यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, स्पेनिंग जैनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जैनिंग का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1964 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देखिए, पूछा है, औद्योगिकरण ने किसका स्वरूप गहन रूप से प्रभावित किया? ठीक है, तो किसका स्वरूप? तो ये किया था शहरीकरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और पूछा यहाँ पर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बिल्कुल करेक्ट, 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा है, भारत में पहला कारखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में जो पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा है कि किसने लगाया था। तो ये लगाया था पुर्तगाली 1498। आप लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा हमारे यहाँ आया था 1400 कितना में, 98 में। ठीक है, क्या हो रहा है ये, 1498 में आया था। ठीक है ना, और दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर पूछा है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? सत्ता के साझेदारी में जो वो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आप लोग का, बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे पूछा है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है क्या? क्षेत्रवाद की भावना का कुट परिणाम है अलगाववाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन कब किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आप लोग जानते हैं ओलंपिक 4 वर्षों में एक बार होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पूछा है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? अभी भी उतना ही भाषा है जो 22 भाषा है। शुरुआत में कितनी थी? 14 थी। जब बना था ये तो 14 भाषा ही थी। ठीक है, अभी कितनी है? अभी है 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर पूछा है, बिहार में पंचायती राज संस्था है कौन सी? कितने सदनीय? ये भी तो 2 सदनीय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था कितने सदनीय है? सॉरी, यहाँ पे अपने यहाँ ना, बिहार में 3 सदनीय। ठीक है, बिहार विधानमंडल, विधान परिषद और पंचायती राज। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा आप लोगों से कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो वो है ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ पर राजशाही अभी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर पूछा है, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में, लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और पूछा है यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है भारतीय, ये पूछा है आप लोगों से। तो ये है हमारा एक सफल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने पे, 21 पे। पूछा क्या है यहाँ पे, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती थी? अभी जो चुनाव हुई है 17वीं लोकसभा। ठीक है, बिहार में भी 17वीं हुई है, और यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि भारत में भी 17वीं लोकसभा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 10% थे। ठीक है, बाद में कितना हो गया, 33, और फिर हो गया अपने यहाँ 50%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुई है? सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुई है? तो ये हुई है राजस्थान से 2005 में। याद रखिएगा इस बात को भी, 2000 कितना में 5 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर पूछा है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? प्रथम क्षेत्र कहते हैं कृषि को, और द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उद्योग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र को कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और पूछा यहाँ पर है, नीति यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष, पहले योजना आयोग, अब इसका नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं वो है सी नंबर। यहाँ पे अभी कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मतलब समझ गए ना, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में सबसे अधिक आय जो होती है वो होती है गोवा की व्यक्तियों को। ठीक है, पटना रहता है तो पटना आंसर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर पूछा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश कहलाता है हमारा विकसित देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और पूछा यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप नहीं है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल जो भी लोग बोल रहे हैं कि ऐसे प्रश्न करवाए हुए हैं, बिल्कुल पीछे भी ये प्रश्न हो चुका है, ये फटाफट रिवीजन है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एग्जाम है आपके अगले दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पत्र मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 नंबर। यहाँ पे पूछा है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्था को सम्मिलित किया जाता है? तो वो किया जाता है व्यापारिक, सहकारी और बीमा सभी कंपनियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और पूछा यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया था 1969 में। किसके समय? हमारी इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल यहाँ पे 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर देखिए, पूछा क्या है? पूछा उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? सबसे पहले हाँ बिल्कुल इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 पूछा है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित भंडार जो है प्राकृतिक संसाधन का वो कौन सा है? वो है खनिज तेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप ज़्यादा तेल या ज़्यादा गैस को जलाए नहीं, खर्च ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 34 पूछा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस देश में अवस्थित है? भाखड़ा नांगल बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 यहाँ पे पूछा, काली मिट्टी का दूसरा नाम? अच्छा पहले ही बता दिए, बिल्कुल सही बताया है, रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 पूछा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 पे। और आप लोग जानते हैं कि इस बार जो पूछा जाएगा वो 80 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसमें से 40 को आपको क्या करना है? जवाब देना है, और गोले को पूर्णतः अच्छे से भरना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? इस गोले को क्या कीजिएगा आप लोग, अच्छे तरह से गोल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? वो है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ पठार है तो यहाँ पे प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में अभी भारी तबाही हुई है
तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए, यहाँ पे पूछा है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व में बोला है ना, तो पहले क्या था, पहले चीन था उत्पादक, और हमारे यहाँ अब उत्पादक हो गया है भारत में, ठीक है, और उपभोक्ता भी भारत ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर देखिए, पूछा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात किया, सीधे मैनचेस्टर बोलता तो अहमदाबाद करते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तर भारत का बोलेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर कानपुर, ठीक है, जहाँ पे चमड़ा उद्योग ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा आप लोग, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं जो प्रश्न रखा हूँ वो है पूरे के पूरे 45 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है, और 3 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी आता है उसका जवाब देना है तीनों में से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तभी तो पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो वो होता है आपका सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है। पक्की पक्की बोला है, ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अगर कच्ची बोलता तो उड़ीसा हो जाता, उड़ीसा है नहीं यहाँ पे, उड़ीसा रहता, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों से उसको समझ लेते हैं। पूछा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना भाग वन आच्छादित है, ये पूछा है जी। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7.32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 पूछा है कांवर झील जो कि बिहार में ही है किस जिला में है, इसकी बात करना है। सी नंबर चाहिए आप लोग का बेगूसराय जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 45 प्रश्न यहाँ पे मैं करवाऊंगा, और 3 प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसमें से जो भी आता है उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर पूछा है वेंस्यूर विधि से अधिक ढालूनुमा भाग कैसे दिखाया जाता है, किस रंग से दिखाया जाता है, इसका ये मतलब है, तो इसे सफ़ेद से दिखाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 45 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, यहाँ पे पूछा है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, बिल्कुल सही, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जिसका जवाब आप लोग को करना है। यहाँ पे पूछा है सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र, स्थल, आसमान, इनमें से कोई नहीं, या फिर अगला है बिहार को किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन, या फिर नदी में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो रहने देते इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।